दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या रामायण सच में हुई थी? यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी कहता है कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी और सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, इतिहास का नॉलेज लेने के लिए हम आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। और लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल एक कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या रावण की 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। एक रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण में भारत में माना जाता है, उतना ही कहूँ कि उससे भी ज़्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है, जिसने 9 वर्षों से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन करने के बाद उन्होंने कई जानकारियां हासिल की और 4 सालों की गहन तपस्या के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले। तो दोस्तों, श्रीलंका में ही यह उस आंदोलन का रामायण काल के उस ही अवशेष मिले हैं। हवाई अड्डों में रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ यह बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि इसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हम यकीन नहीं होता, वे सच हैं। रावण दूसरा आता है रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट्स को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा है कि महल रामायण काल का है। इस महल के सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उसे महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम इन पर रिसर्च किया तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं हैं, किसी समय में इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। श्रीलंका हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही वह गायब हो जाया करता था, अपनी महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारी का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़ी एविडेंस को हम कैसे झुठला सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है किशोर कुमार टीका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए। दरअसल हैरानी की बात यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि आलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता
एलियन नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी मिला है जो कि 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहीं पर है सीता जी का अपहरण किया गया था। पुष्कर विमान से उन्हें लाया गया था। मगर यहाँ पर जिस बात का सबसे ज़्यादा चौंकाया है वह है मौजूदा पेड़। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अशोक वाटिका इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया। अब जैसे रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसे आज यह गार्डन है जो किसी समय रामायण कालीन एक सबूत माना जाता है। नंबर 4, गिरनार पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है, युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित किया गया था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था। हनुमान जी को जब यह संजीवनी बूटी लाने में द्रोणगिरी पर्वत गए तो हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणगिरी पहाड़ को उखाड़ कर ले आए और उन्होंने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। आज भी उसे पर्वत पर निशान मौजूद हैं जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में होता है वहाँ आज मौजूद है जड़ी बूटी देने वाला। हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और सब खत्म हो गए और जड़ी बूटी ही बाकी रह गई। सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय से जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का सबूत है। लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटी के पौधे उस स्थान पर मिलते हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती है। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई है सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु को। राम सेतु जो कि सैटेलाइट द्वारा तस्वीरों में जारी किया गया कि कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। ओशन के हिस्से में साफ तौर पर पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नज़र आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर का ज़्यादा सटीकता से पता लगाना चाहा तो उन्हें मिला पत्थरों से बनी लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पत्थर से बना पुल नज़र आया था, वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक रिसर्च वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मैन मोड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पहाड़ करने लायक था, लेकिन इतना ज़्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बहाली के सुग्रीव ने जिस गुफा में रुककर गुफा में मौजूद है रामायण के अनुसार कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुबी ने खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल से जान लिया कि यह किसकी हरकत है। वह क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि कभी भी ऋषि के पर्वत पर क्षेत्र में ना आए। अगर वह आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकलने के बाद इस जगह पर आए और क्योंकि यह जानते थे कि बाहरी यह नहीं आ सकते हैं, और उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बालिका सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद है। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण के लड़ने के लिए
राम सेतु के इस्तेमाल किया था। इस पत्थर के मौजूद हैं कि राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते हैं। रामेश्वर में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर गिर गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्रिप स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरते रहता है। पत्थर ज्वालामुखी के लावा के आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आते हुए लावा का पत्थर सटी, ठंडी और गर्म हवाओं को झेल लेता है। यही कारण है कि यह इसमें कई प्रकार के छेद हो जाते हैं, जिस कारण यह पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय उनको पता था। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु को बनाने में किया था। यह रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया था। अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका में जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर श्रीलंका को जला दिया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसे कि नॉर्मल मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है, जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक एविडेंस के तौर पर मान सकते हैं। अब जब आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कितने सारे प्रूफ कोई नहीं दे सकता, तो इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी।